चले और बोल फिर बैठ जाओ। धन धन सतगुरु। माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। बिन बाती घिरत के है, बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, झिलमिल जोत जगे, झिलमिल जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। फिर बोल भाई, फिर बोल। हाँ बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, झिलमिल जोत जगे, झिलमिल जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। हाँ फिर बोल। हाँ बैठ जाओ जल्दी करो। हाँ बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, झिलमिल जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। आप गुरुद्वारों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वारों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी, या तो गुंबद होगी या अलमूत्री शक्ल होगी। सब के अंदर ज्योतें जग रही हैं, सब के अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, मुसलमानों के चिराग जलाते हैं, मृदंग बजाते हैं। ये है क्या की गल है भाई? आवाज़ है ये ची ची करता है, ये है क्या? ये नमूने हैं, ये असली मंदिर है। हर मंदिर शरीर है, ज्ञानात्म प्रकट होए, बॉडी टेम्पल ऑफ गॉड। ये गुंबद है सिर, ये लमूत्री शक्ल है, जिसको कृष्ण ने कहा है नासका के अगर भावा यहाँ आए तुरंत घंटे शंख बज रहे, ज्योति जो जाग रही हैं।
ये हमारे समझाने के लिए थी, जब बच्चों को समझाते हैं मिट्टी की चीज़ें बना के, ये क्या है, केला है तो नहीं, ये क्या है, संतरा है तो नहीं, इसी तरह समझाने के लिए थे। ये नमूत्री शक्ल, ये गिरजे की है, देख लो, ये मंदिरों मस्जिदों की है, सब के अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, मुसलमानों के चिराग जलाते हैं। ये क्या कहता है कि माई मेरे मंदिर में जोत जगे, बिन दीपक बिन बाती घिरत के झिलमिल जोत जगे। ये ज्योति का सगल उजारा, ये तो कमरे में रोशनी नहीं देती, वहाँ तेल की ज़रूरत नहीं, बत्ती की ज़रूरत नहीं। यही पटसन का उल्टा हुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगम बिन बाती, 6 रुत 12 माह जरत रह दिन राती। सतगुरु मिला जो होए, ताही की नज़र में आवे, बिन सतगुरु को होने वाको दर्शावे। निक से एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, एक आवाज़ भी आती है। अंतर ज्योत न अंतर बाणी गुरु नानक साहब ने कहा है, वो ज्योत देखनी थी। अगर उस ज्योत को देख ले फिर ये खालसा बनता है। पूर्ण ज्योत जगह कट में, तब खालसा थे न खालस जाने। यहाँ आए, यहाँ आने कहते हैं जिंदा मरना, जीत मरे मरे फंजीवे ताम खंतर पाए, आप कहते हैं। यहाँ से तो मार्ग शुरू होता है। दादू पहले मर रहा हो, पाछे मरे सबको है। मुसलमानों के मतू के बुलंद मतू, मरने से पहले मार, मोह जित कर जाइए तित जीवन दे मन मार, फिर जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। ये मरने से डरता है, मरे बगैर चारा नहीं। जब तक जिंदा नहीं मरता मालिक दरगाह में नहीं जा सकता, रास्ता नहीं मिल सकता। जिंदा मरना ये नहीं भी कब्रों में चला जाना है। मरते वक्त क्या होता है, देशों के तल टूट गए, कमर टूट गए, यारों दोस्तों टूट गए, माँ बाप बहन भाई के टूट गए, इस देश से निकल गया। ये हालत प्राप्त करे जिसको कहते हैं जड़ चितन गांठ खोले। राम नाम की जो सबके अंदर है, फिर उससे तो लग पड़ता है, फिर ये खालसा बनता है। क्योंकि सब कहते हैं अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीवित में हुआ, जब मैं जिंदा मरा सतक से तल पड़ा, इस जोत से मैं सनातनी बन गया। जब सारे ख्याल निकाले तब यहाँ आता है। जब रूप पवित्र होती है, पाक होती है, श्रेष्ठ होती है, फिर ये आर्य बन गया। सोच लो, फिर ये नाम तारी बन गया, नाम से तल पड़ गया। इसी का नाम सच्चा सौदा, बिल्डिंगों का नहीं। बिल्डिंगें तो हमारे वास्ते स्कूल हैं समझाने के लिए, चीज़ अंदर है इसके, सब कुछ कर में, बाहर ना ही, बाहर टोले सो पर निकलाई। ये जो देखने सी सच्चा सौदा हर नाम है, सच बापारा राम, गुरमत्ती हर नाम जी तमूल फारा राम। एक का बाणी, एक गुर, एक शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रचने पर भंडार। यहाँ से तो परमात्मा का मार्ग शुरू होता है। ऐसी दुनिया बाहर लड़ लड़ के मर गई, असली चीज़ें छोड़ दी। बाहर कैसे बने, जैसे कोई डॉक्टरी में दाखिल होता है, उसी दिन से हम कहने लग जाते हैं, और जी डॉक्टर साहब बना तो नहीं, बनेगा तो तब जब कोर्स करेगा। कोर्स किसी ने भी किया, ऊपर ऊपर से सब बन गया। यहाँ आए तो सब कुछ बन जाता है, झगड़े मिट जाते हैं। वो देखते सबके अंदर है, वो दुई निकल जाती है। जब तक ये नहीं, जब तक दुई में पड़े हैं, वो सबके अंदर है। ये कहता है एक बागड़ का हुआ है, फिर माई मेरे मंदिर में जोत जगे, बिन दीपिक बिन आरती घृत के झिलमिल जोत जगे, सबके अंदर है। सबके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं। घंटा जाकर सुने चौकुंठ नानक साहब ने लिखा है, अपना फकीर ने लिखा है, कस में दानस के मंजिल गए माशूक कुजास, इन कदर हंस के बांगे जरसे में आए। किसी को पता नहीं खुदा का घर किधर है, उधर से घंटे की आवाज़ आ रही है। वो सुने तो जाए। किंगरियाँ, बीन, दे मर्दंग सब इसके अंदर हैं। ये बाहर नकलें हैं, नकलों नकलें फांस गई सारी दुनिया। हाँ जी, ये जो देखनी थी, यहाँ से मार्ग शुरू होता है। हाँ, सारी दुनिया बाहरी बाहर फिर रही है। हाँ जी, हाँ। बिन दीपक बिन बाती घिरत के है। ये तो हम जगाते हैं, वो आप ही जगाई, आप मत्था टेक लिया।
वो कुदरती है, बगैर तेल बत्ती के हर वक्त जारी है, 6 ऋतु 12 मास। हाँ हाँ जी। बिन दीपक बिन बाती घिरत के है, झिलमिल जोत जगे, झिलमिल जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। इस ज्योति का सकल उजाला है, इस ज्योति का सकल उजारा है, देख तो तिमरु भगे, देख तो तिमरु भगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। अनहद बाजे बजे कुदरत के है, अनहद बाजे बजे कुदरत के है। कुदरती राग हो रहे हैं सबके अंदर, बाजे बाज रहे हैं। सोदर तेरा क्या सोकर क्या जितवे सर संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, केते तेरे वामनहारे, केते तेरे राग परी सके, केते गावनहारे। कितने गाने वाले हैं, कितने बजाने वाले हैं इसके अंदर। एक मुसलमान की ने लिखा है कि ऑल के अंदर तो कुदरती राग हो रहे हैं, कोई भागों वाला सुने उसे। हाँ हाँ जी। अनहद बाजे बजे कुदरत के, अगर वो सुन ले मस्ती उतरे ही ना। ये तो सुना बल्ला 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 बड़ा अच्छा से, फिर मस्ती कहाँ गई। अगर वो सुन ले मस्ती उतरे ही ना। हाँ जी हाँ जी। अनहद बाजे बजे कुदरत के है, बिन कर ताल बजे, बिन कर ताल हाथों पाँव के बगैर, कर बिन बाजा पग बिन ताला। हाँ? अगर ये शब्द बूझे तो सच नियाला। सब फकीर जो अंदर गए सबकी एक ही तालीम है। ये ठीक है, स्टेजेस हैं अंदर, लेकिन ये सबके रास्ते में आएंगी। हाँ हाँ जी। अनहद बाजे बजे कुदरत के है, बिन कर ताल बजे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत। अचल राम इस काया मंदिर में है, इस नगरी का तो सबको देख लो पता है। इस नगरी का किसी को पता क्या है इसके खेल है? अजीब खेल है इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर है। इसका अंदर सब कुछ वैसे खंड मंडल पाताला, इसके अंदर जग जीवन दाता वैसे सोना के पाला, इसके अंदर नाम न पाइए गुरु के शब्द विचारा, इसके अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पनवा जारा, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब कुछ संसारा, सच्चे आप खेर चाहे वाला पसारा। सब कुछ इसके अंदर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना हो। जितने इल्म है सब इसके अंदर है, सब इसके अंदर से निकला है। खेल सारे इसके अंदर से निकला है। अजीब खेल है इसके अंदर, दुश्मन भी हैं दोस्त भी हैं। सौदा करे सो जाने साधो, काया गढ़पुर बाजार, या काया में हाट लगाए बैठे शाहूकार।
या क्या में चोर फिरते हैं, लुच्चे ढीठ लवार, सब कुछ इसके अंदर है। औंठ वर्ष सब कुछ इसके अंदर है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना हो। हाँ, ये दुनिया था उसके मुकाबले में एक बाल जितनी भी नहीं, जो इसके अंदर खेल है। भाई गुरदास ने लिखा, रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है। रोम रोम में रखियन कर ब्रह्मांड कोट शुमारा, एक रोम बिच 10-10 अवतार उतारा। ये देखना था खेल आकर, इसी जन्म में हो सकता है, बाकी कोई जन्म नहीं। हाँ जी, हाँ। अचल राम इस काया मंदिर में है, अचल राम इस काया मंदिर में है। सब कुछ साज सजे, सब कुछ साज सजे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे, माई मोरे मंदिर में जोत जगे। धन धन सतगुरु। चलो आप पे करता पर खुदा था। एक और बंदा हो, किधर गया? एक गोली खोल देंगे सुंदर। हाँ जी, बलकार गोली खोल देंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन धन सतगुरु। क्या करें? आपे करता पुरख विधाता, जिन आप उपाय पछाता। आपे करता पुरख विधाता, जिन आपे उपाय पछाता। आपे सतगुरु आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। बदाता कहते हैं पैदा करने वाले को। जिसे गुरु नानक साहब का शब्द है, फरमाते हैं कि वो मालिक आप ही मालिक है, आप ही सतगुरु है, आप ही सेवक है, आप ही सृष्टि रची है, आप ही जीवों को भुलाया है, आप ही निकालने वाला है। कैसे है? सब कुछ है, कैसे है? वो मालिक प्रेम और मस्ती का भंडार है। वो नाम है, उसका कोई नाम नहीं। नाम हमने रखे हैं जैसे जैसे सिर्फ देखी। पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। उस वक्त ना कोई खंड ब्रह्मांड था, न त्रिलोकी थी, न त्रिलोकी नाथ था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिव था, न गोरख था, न नाथ था, न कोई वेद थी, न तेज, कुछ भी नहीं था। गुना फरमाते हैं अरब नारद तंदुकारा, पहले तंदुकारा ही था। फिर उसकी कोई मौज हुई, कैसी रचना करूं। एक हलोर हुई, एक आवाज़ हुई। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने कहा फी कौन हो जा, सारी दुनिया बन गई। आलम
असासुर गिरफ्त अजूरस बसाद नूर गिरफ्त, कि सारी दुनिया की आवाज़ से पैदा हुई है, उससे सारा नूर पैदा हुआ है। तो ईसा ने कहा है कि शुरू में वर्ड था, शुरू में वर्ड था, वर्ड खुदा के साथ था, वर्ड ही खुदा था, वर्ड ने सब कुछ बनाया, जो कुछ बना वर्ड ने बनाया है। हम भी कहते हैं शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। पहले शब्द से दो ताकतें पैदा हुई, काल अकाल खस्म का कीना, ये प्रपंच विधान। अकाल वो ताकत है जिसको हम अकाल पुरख कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, जिसमें कोई तब्दीली नहीं, हमेशा कायम है, जिसके मतलब उन्होंने फरमाया है आज सच जुगाद सच है, भी सच नानक खुश भी सच। दूसरा काल, काल का दायरा फना तक है, उसको रचना का हुक्म दिया, ताकत भी वहीं से मिलती है। खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वास आप प्राप्त किया, मर्द ने आप ही खेल डाला है। अब उसने रचना चलानी है, मालिक का हुक्म है। उसने क्या किया है, जीभों को लेकर कैद किया हुआ है 3 शीरों में। पहले कारण शीर है, उसके साथ हम कारण मंडलों में काम कर सकते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म शीर है, उसके साथ सूक्ष्म मंडलों में काम कर सकते हैं, जहाँ देवी देवते जिन भूत वगैरह रहते हैं। उसके ऊपर यह स्थूल शीर है इस दुनिया में काम करने के लिए। और क्या किया उसने, इंद्रियां लगा दी, विषय लगा दिए, और पाप उनका जाल डाल दिया। पाप उन बीज की पोट, ये बीज है जिस दुनिया चलती है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, पाप उनके सत्य ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों को मिठी उत्खंड उखंड। विरले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सोए उतरे भाव जाल से बोते रहे, सारी दुनिया से मुरझी पड़ी है। पाप को तो सबने बुरा कहा, किसी ने पुण्य को भी कहा है। सोच लो, कृष्ण भगवान ने कहा अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ी हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो, है तो हथकड़ी। किसको फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसको सेकंड क्लास मिल गई, किसको थर्ड क्लास मिल गई, रहा तो जेली का जेली, छुटकारा तो ना हुआ। बुरे कर्म किए, गंदी चुनने में गया, ज़्यादा बुरे नरकों में गया, सजा भोगते फिर इस तरह 84 में। अच्छे किए, अच्छी चुनने में गया, या ज़्यादा स्वर्गों में गया, स्वर्गों में सुख भोगे, फिर 84 तैयार है। कृष्ण ने कहा है उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कई दफ़ा स्वर्गों का राजा अंदर बना, कभी दफ़ा शिष्य करता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है, तेन स्वर्गों का क्या फ़ायदा। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, जो पे काल पे अंत न जीवे कोई, तो भी हुए नाश ब्रह्म के संग ही। जो पे देवन के माइन जाके उतरे, तो भी न छूटे कर मुक्त करना लगे, फिर भी मुक्ति नहीं। हम रोज बाणी पढ़ते हैं, इंद्रपुरी में से परमाना ब्रह्मपुरी ने चिड़ी रहना, शिवपुरी का होगा काला त्रैगुण माया बिंस बताला। और क्या किया उसने, मन लगा दिए, उसके एजेंट है। इसका काम क्या, जीव को भ्रमाना भटकाना, और कोई काम नहीं। ये असली दुश्मन है। जितने झगड़े इसने डाले हैं, कौन मत बनाए इसने बनाए हैं। गुरु साहब कहते हैं, मन मंगल सक दीवाना, बनखंड माया मोह हराना, इत चाले काल के चापे, गुरुमुख खोज लह करापे। कि एक मन एक मस्त हाथी तरह है, जो मोह माया विषय विकारों के जंगल में भटकता फिरता है। कभी इस तरह का प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशों में लिए फिरता है, कभी कौमों मज़ों के बखेड़े, कभी देशों के बखेड़े में उलझाए फिर रहा है, कभी रीतों में, कहीं कहीं। इसका काम ही उलझाना और कोई काम नहीं। ये काल के दबाव में है, ये तो चाले काल के चापे उसके हुक्म में है। ये नहीं टिकने देता किसी को। और क्या किया उसने, कीड़ सब कहते हैं, ऐ जीरा तो अमरलोक को, ऐ पड़बास का लो, ऐ जीव तो अमरलोक के रहने वाला है, काल के बस में आया हुआ है, मने स्वरूपी निरंजना तुम्हें राखे भरमाई हो। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा है, वो भी कहते हैं मन काल के एजेंट है, तुम्हें भरमा रहा है। कैसे भरमा रहा है, एक तो इंद्रिय लगा दिए, विषय लगा दिए, पाप उनका जाल डाल दिया, और जोग जाप नेम बट पूजा बहु प्रपंच फसारा हो।
जैसे बधिक और टाटी के दिव्य सुहा से चारा हो। जैसे एक शिकारी जाल तान के नीचे दाने डाल देता है, जानवर आता पेट भरने के लिए, उठ फंस जाते ही सब फंसाने वाले, जोग जाप नेम व्रत पूजा, ये नहीं भी उनका फलने फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, रिद्धें सीधे आ जाएंगी, लेकिन जन्म मल के बंद नहीं छूटते, अपने घर नहीं जा सकते। वो रास्ते बुला दिया उसने, इसलिए उसने बुलाया कालगण। और वो उसका रूप क्या है मालिक का? शब्द। कैसे है? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले 1 मिनट में आवाज़ सब जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तल्लक है वो काम करने लग जाएंगे, उन्हें तो उसे देखा भी नहीं होगा। किसने काम करवाया? उसके हुक्म ने, उसकी शब्द ने, उसकी आवाज़ ने। इसलिए मालिक का हुक्म कहो, शब्द कहो, नाम कहो, ज़र्रे ज़र्रे में है, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। गुरु का लफ्ज़ की दाती से निकला, जिसका मतलब शब्द। सतगुरु का मतलब सत शब्द, सतलोक से आ रहा है, मल की दरगाह से। वो गुरु है, वो सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। इसीलिए उसको कहते हैं राम। राम का मतलब रमेतस्व रामा, जो चीज़ ज़र्रे ज़र्रे में है। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरतन चेला। एक विश्व कहते हैं, शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार। एक साहब ने कहा, सुरत से शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलख आकाश ऊंधा कुआं तामे सुर समाना हो। एक पर्सन ने कहा, धुना ने जुगा उनकी सो मेरा गुरुदेव, जो मालिक की दरगाह से धुना रही है वो मेरा गुरुदेव है, वो मुक्ति का दाता है। एक भाई गुरुदास ने कहा, शब्द गुरु गुरु जानिए, गुरु खोए सुरधुन चेला। उस गुरु को सब छोड़े बैठे हैं। बाहर गुरु कैसे बने थे? जैसे किसी ने डॉक्टरी की, हम उसको कहते हैं डॉक्टर। उस इल्म का नाम डॉक्टर है, देखा तो नहीं, देख तो औजार है। जहाँ पर शब्द गुरु आता था उसको गुरु कहते थे, बाद में नकलें चल पड़ी, गुरु के गुरु चढ़ गए। इतने गुरु हो गए कि चेले नहीं रहे। महात्मा चंदास कहते हैं, गले आरे गुरु फिरते हैं घर घर कंठी देत, और काज उनको नहीं द्रिव्य कौन हेत। कन्फू का गुरु जगत का राम मिलावन, और सो सतगुरु को जाने मुक्त ठौर, वो मुक्ति वाला सब छोड़े बैठे हैं, वो उसके अंदर है। एक ही गुरु है। गुरु नानक ने लिखा है, जुगा जुगंतर सतगुरु दूसरू हुआ न हो, 84 जामे पहन के पाछे हुआ लोग, 70 जामे संत जन, 14 सतगुरु राय, गुरमुख होए सो मिल रहे, मन मुँह मिले सजाए, पर बेड़े ले जाएंगे संत जना के पूर, बेमुख टुटे टुटमुए मन हो न बैकबूर। कि कल युग में उसने 84 जामे पहनने हैं, चाहे खुदा है चाहे अपने संतों को गुरमुखों भेजे। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। ये दात उसने सब ठेके लिए बैठे हैं, सब काम, सब मजहब, सब देश, सब साधु, ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। वो शब्द रूप में सबके अंदर है। हम कहते हैं कि गुरु दाता है। बार वाली पढ़ी तो है, ले आओ ले आओ ले आओ। पुरान साहब कहते सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, मेरा सतगुरु बेमोहताज है। कैसे बेमोहताज है? ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया? किसी ने पास बोई, किसी ने चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने रंग बनाया, किसी ने बुना, कितने हाथों से निकला है, कितने कारीगर लगे, कितने तैयार लगे, कितनों का मोहताज हुआ। ये बेमोहताज सतगुरु फूलों में रंग भरता है, अंदर बैठा काम कर रहा है। हरा रंग अंदर से लाया, पीला अंदर से लाया, लाल अंदर से लाया। ये शब्द गुरु, ये राम, राम गुरु कहो। ये सब जैसे इसके अंदर हमारे अंदर भी है। इसने काम देना, बाकी किसी ने नहीं काम देना। फिर उन्होंने आकर देखा, बताया कि तेरा गुरु तेरे अंदर है, उसको सब छोड़े बैठे हैं। अगर जी किसी बाडी में आता है उसको देह को पकड़ लेते हैं। ये ठीक है, देह से प्यार करना पड़ता है। मास्टर से जितना प्यार करो उतनी विद्या आएगी। इसे संतों से जितना प्यार करो, जिन्होंने अंदर प्रकट किया है, ये भी प्रकट होता है इसी तरह। अपने गुरु ने, अपनी विद्या ने काम देना है, ये भी देता है। गुरु नानक साहब गुरु क्या था? शब्द। गुरु अंगद साहब का क्या था? शब्द। गुरु अमरदास का क्या? शब्द। नानक आद अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो,
धन धन गुरु रामदास गुरु जी ने पार्स पार्स मिलाया, वो आते इसको पकड़ाने के लिए। मौत के वक्त इसने काम देना, जिस वक्त मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, आत्मा अंदर, वो रोता है, चिल्लाता है, कौन छुड़ाए? अंदर हो तो कोई छुड़ाए? ना आत्मा दिखाई देती है जो रोती है, ना काल दिखाई देता है, ना जमदूत दिखाई देते हैं, कौन छुड़ाए? ये सिर्फ सतगुरु ही अंदर, उसको किसी ने खुश ना किया, इसको किसी ने खुश ना किया। हम पास बैठे कोई मदद कर सकते हैं? उस वक्त धर्मस्थान बाहर, तीर्थ वगैरह बाहर, बाहर वाले गुरु बाहर, कौन छुड़ाए? इसको किसी ने खुश ना किया। ये दात उसने अपने आदर्शाब्द रूप में है, कैद होने की सूरत में ये जीव है उसी अंश। जैसे सूरज है, वो अपने हाथ में सूरज है, फैलावट में क्या कहते हैं, किरणें, श्वान। अगर कमरे में जाओ रोशनी, अगर अगले और कमरे में जाओ रोशनी कम हो जाएगी, उससे और तीसरे कमरे में जाओ बिल्कुल रोशनी कम, मामूली भी है, वो भी उसी की है। इसी तरह जर्रे जर्रे में है सबको। कैद होने की सूरत में जीव है, सेवक का कह लो, अपने हाथ शब्द रूप में गुरु है, अपने हाथ में मालिक का है। वो खुद ही छुड़ाने वाला है, खुद ही निकालने वाला है, कोई निकालने वाला नहीं। हाँ, ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। जो सच्चे दिल से पुकार करता, हमें गर्ज ही नहीं, दुनिया के कामों की गर्ज है, मालिक की किसी को गर्ज नहीं। इसके लिए कोई नहीं रोता चिल्लाता, जो सच्चे दिल से रोता चिल्लाता उस पर मेहर करता, बाकी किसी पे नहीं। साज का हूँ सुन लियो सभी जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पाया। गुरु तेग बहादुर को तब थी, क्या लिखते हैं, अब मैं कौन उपाय करूं, जय मैं मन को संसा चुके भवनित पार करूं। जन्म पाया कुछ भलो न किया, ताते अधिक डरूं, कौन सा भला, ये बाहर वाला ना, ये तो दोगे लोगे, ये तो बंधन है। आत्मा कल्याण नहीं किया, अनेकों बंधन फंसी पड़ी आत्मा। ये है मीरा ने पुकार की, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या तकलीफ थी उसको? राजपाट उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, हकीम डॉक्टर उसके पास, गहने कपड़े, क्या कमी क्या थी? मालिक के मिलने की तड़पती फिर रही थी। मालिक ने मेहर की, जो सच्चे दिल से पुकार करता है उस पर मेहर करता है, बाकी किसी पे नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बोल भाई। हाँ जिसने कभी पुकार किया उसकी सुनता है। हाँ हाँ जी। आपे करता पुरख विदाता, दिन आपे आप उपाय पछाता। लोगों ने कसर तो नहीं छोड़ी, 88 साल तप किए, पौनहारी बने, पूर्ण योगी हुए। देख लो किने पूजा पाठ की, छुटकारा हुआ। ये दात उसने अपने हाथ में रखी, किसी के भी नहीं। हाँ हाँ जी। पढ़ते भी हैं रोज, रिकॉर्ड बने पड़े हैं। वड्डे मेरे सहबा गैर गमीरा गुणी हीरा, कोई ना जाने तेरा केवड़ कितना चीरा। सब सुरती मिल सुरत सुमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुरु रहाई, कहना जाई तेरी तिल वडियाई। आखिर क्या कहते हैं, अखण वाला क्या बेचारा, सिफती परे तेरे भंडारा। जिस तुम दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारा नारा। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। हाँ हाँ जी। आपे सतगुरु आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाय है। जब फकीर आए, उन्होंने ठीक रास्ता बताया, तो ये रास्ता ठीक है। बाद में वही कौम मजहब बन गए, फिर अकेली चल पड़ी। अंदर चढ़ाई किसी भी नहीं। फिर वो कहते ये ठीक है, वो कहते हैं, मन बुद्धि के दायरे में आ गए। फिर लड़ाई झगड़े बढ़ गए। मुसलमानों को 72 फिर गए, सिखों कितने बन गए, ईसाइयों कितने बन गए, ऐसे बन गए। बस जहाँ जहाँ देखो तैं तेरे साचा, बिन बुझे झगड़े चाका, ऐसी लड़ रही है दुनिया। काम तो ये करना था। मुसलमान फिर उसने लिखा है, जंग अफ्ताद दो मिलत हमारा उसे बने, क्यों नदी हकीकत रह फसाना सदा। कि हमारे 72 फिर क्या उस वजह क्यों लड़ रहे हैं, कि इसलिए से बेखबरें बेचारे माजूर हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। मौलवी ने लिखा है,
मन से कुरान मगसरा बर्दाश्तम उस तरह पीछे सका दाख्तम, कि मैंने कुरान के मगज़ को निकाल लिया है। क्या? अंदर नाम को, शब्द को, कलमे को, कलाम इलाही को, जो मालिक का रूप है उसको पर निकाल लिया है। जो हड्डियाँ हैं वो शीरत बालों के आगे फेंक दी, लड़ो और मारो कुत्तों की तरह। ये हाल हुआ है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आपे नेड़े नाही दूरे, आपे नेड़े नाही दूरे, बुझे गुरमुख से जन पूरे। आपे नेड़े ना ही दूरे, है भी सबके नज़दीक। ये रेडियो वेव्स हैं, सुन तो नहीं सकते, हैं तो यहीं, रेडियो में स्विच लगाते हैं सुन लेते हैं। है तो यहीं इसी तरह वो शब्द रूप में सर सर व्यापक है। 14 दिसों को वर्त प्रभ तेरा, 14 दिस नाम पतालन, सब में शब्द वर्त प्रभ साचा कर्म मिले बतालन। जब वो निकल जाते बस खत्म, कहते हैं ना राम निकल गया, वो चीज़ निकल गई है। सबके अंदर दूर इसलिए है कि हम देख नहीं सकते, उसे तल्लुक नहीं पड़ा। किन के नज़दीक है? गुरुखों के। गुरु कब बनता है? हम तो हर एक को कह ये बड़ा गुरुमुख है। अभी सुनाया था कि आत्मा 3 शरीरों में कैद है। ये 3 शरीरों से निकले फिर ये गुरुमुख बनता है, फिर सच्चे शब्द से तल्लुक पड़ता है, नाम से तल्लुक पड़ता है, वो तो लोग से पार जाकर मिलता है। नाम शब्द, वाणी कह लो, शब्द कह लो, नाम कह लो। कह के भी जन गाय के सुनो संत ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सतगुरु नाम। यही दर्शन में बंधन 3 लोग बापरा कैसे दर्श है। नाम निशान सगल जगह ऊपर दादू देखता है, जिसके मतलब हम रोज पढ़ते हैं। आनंद सुनो बट पागियो सगल मनोरथ पूरे, कब हुए? पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। ब्रह्म के पार जाकर, पार ब्रह्म है, कहते हैं ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, अल्लाह है, अल्लाहू है, अल्लाहू अकबर है, कोई चीज़ है, वहाँ जाए, वहाँ उस शब्द से, नाम से, वाणी से तल पड़ा, असली तो वहाँ है। नीचे भी है, यहाँ से शुरू होता है, लेकिन असली वहाँ जाकर मिलता है। अनेकों रुकावटें अंदर भी, पहले तो यही पता नहीं, अंदर भी अनेकों रुकावटें हैं। उल्लाशान के आवाज़ नाथ हजार, अनेक नाहदानंद चुनकार। रेडियो में कितनी आवाज़ें हैं, कलकत्ते की, बम्बई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की। कोई बताए तो पता लगता है ये फलानी हैं। इसी के अंदर भी ब्रह्म लोग, शिव लोग, इंद्र लोग सबकी हैं। खेल भी जीव डाला है सतलोक की। वो खुद पकड़ा है तो पकड़ा है, जिन फकीरों के अंदर आता है उसी रूप में मिलता फिर पकड़ाता है। वो गुरुमुख है। जैसे अभी सुनाया था, ये सूरज है, बाहर फैलावट में किरणें हैं, नीचे धूप है, अंदर जाओ रोशनी, उससे अंदर जाओ रोशनी कम हो जाएगी, तीसरे कमरे में बिल्कुल ख़त्म। जो मामूली है उसी की अंश है। इसी तरह पहले कमरे से दूसरे में आओ कुछ रोशनी में आ जाएगा, फिर तीसरे में आओ कुछ और रोशनी में आ जाएगा। अगर बाहर निकले तीनों से, फिर उससे धूप से तलब पड़ जाए, किरणों से पड़ जाएगा, सूरज को भी देखने लग जाएगा, उसका नाम गुरुमुख है। उनके नज़दीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। वो देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपे नेड़े नाही दूरे, बुझे गुरमुख से जन पूरे। बुझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाह। तिनकी संगत एन सलाह,
गुर संगत ए वडाई है। ऐसे गुरु जितनी सोबत उनकी करो उतनी माल की नज़दीकी आती है। जितना मास्टर से प्यार करो, उनसे इल्म हासिल करो, वो विद्या बसने लग जाती है। इसी तरह वो राम सतगुरु भी बसने लग जाता है। जो वक्त की त्यों तो रामनिवास ये सोबत पे है। जब भी मिला गुरु के जरिए अंदर मिला, अंदर से है, उनकी सोबत से मिला है। मालूम उन्होंने लिखा है, हर के ख्वाही हम नशीने बाखुदा गो नशी अंदर हजूर औलिया। जो कोई चाहता है मैं खुदा के पास बैठूँ, वो औलिया अल्लाह संतों फकीरों की सोबत करे। हम नशीनी सायते व औलिया बेहतर साल लतायते बेरिया। उनकी एक घड़ी की सोबत बाहर की 1000 साल की बंदगी से अच्छी है। क्यों शबी दूर अज हजूर औलिया दर हकीकत दूर गश्त से खुदा। जब तो उनकी सोबत से दूर हो गया, सब जो खुदा से दूर हो गया। कित संयोगी पाए पाल सात संग में बसे गोपाल। जब भी मिला उनके ज़रिए मिला है, वो हमें देते हैं भी ऐसे चल भाई अंदर। हमारा और उनका क्या फ़र्क है? जैसे मास्टर का और विद्यार्थी का। मास्टर ने इल्म अंदर हासिल कर लिया, विद्या हासिल कर लिया, विद्यार्थी ने अभी करनी है। जब कर ली वो भी मास्टर का रूप, इसलिए वो अपना रूप बना लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तिनकी संगत एन सलाह, तिनकी संगत एन सलाह, गुर संगत ए वडाई है। गुर संगत ए वडाई है। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसे रे। जुबान जो से एक ही तरीका है। जब मिलेगा संतों के जरिए जिन्होंने प्रकट किया है। होते ज़रूर हैं, हर युग में होते हैं, पर एक दो ज़्यादा आम नहीं। जिन्होंने जो असली दरगाह में पहुँचे हैं वो हमें मीठे और प्यारे वचन सुनाते हैं। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। वो हमें उपदेश देते हैं कि चल तेरा देश वो है, वहाँ पहुँच, चल मल के पास। वो कौम मजबूत बनाने नहीं आते। किस लिए आते हैं? कि चल वापस वहाँ पहुँच। यहाँ किसी को सुख है जिसके ठेके लिए बैठे हैं। और सब क्या कहते हैं? जिन तुम पेजे तिनी बुलाए, सुख सह सिद्धि कराओ, आनंद मंगल गाओ, सह तुम निचल राज कमाओ। कि जिस मालिक ने तुम्हें भेजा है मैं उसका संदेश लेकर आया हूँ। चलो अपने देश कहाँ है? सहज सहज अवस्था में। वो कहाँ है? तो लोग किस बार चौथे लोक में, वहाँ सबको रहता है। त्रय गुणों में सहज न पाइए, त्रय गुण पर बुलाए, पढ़िए गुणिए कथिए जो मुड्ढो कुत्थे जाए, चौथे पद में सहज गुण पल्ले पाए। जिसके मतलब हम रोज़ वाणी में पढ़ते हैं 2 वक्त, कभी ख्याल ही नहीं किया लिखा क्या है, पढ़ लिए। आनंद ब्याह मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सह सिद्धि, मन वजियाँ बधाइयाँ, राग रत्न परिवार पढ़ी शब्द गावनाइयाँ। कि मैंने ऐसा आनंद हासिल किया कि मैंने सतगुरु को पा लिया। कहाँ पाया? सहज अवस्था में, तरलोक की पार चौथे लोक में। जब तक वहाँ नहीं पहुँचे जब तक शांति नहीं। उन्होंने सुख हासिल किया, हमारे लिए लिखा है, तुम भी हासिल करो। ख्याल ही नहीं वहाँ जाने का किसी को, उन्होंने तो हासिल किया, हम पढ़ लिए बस। देख लो कि हमने तो हासिल किया, तुम भी हासिल करो। अजीब देश है, हम बज रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, नाम की खुराक है, सब भूखे मिट जाती हैं। सच्चा नाम मेरा धारो, सच्चा नाम उधार मेरा, जिन्हें भूखा सब गवाइयाँ। हाँ जी।
युगों युग से एक ही तरीका, जब भी गया संतों के जरिए। मोहम्मद साहब ने लिखा है कि खुदा ने फरमाया है कि मैं इतना बड़ा हूँ कि कुल खंडों ब्रह्मांडों में कहीं नहीं समा सकता। लेकिन अजीब बात क्या है, दर दिले मोहम्मद बगन जमी अजब घर मरा ख्वाही असा दिल तर, कि मैं मोमनों में गुरुखों में समा जाता हूँ। जिसने मुझे तलाश करना हो उनके जरिए तलाश कर सकते हो और कहीं नहीं। सोच लो, अपन लिया जे मिले विछड़ के रोवन, सा संग प्राप्त नानक रंग मनन। इनके जन्म बिछड़े दुख पाया, मन में कर्म करे हंकारी, साधु परसती प्रपाया गोविंद शांत तुम्हारी। जब भी मिले संतों के जरिए, वाक़ फकीरों के जरिए। हाँ हाँ जी। जुग जुग संत पले प्रभु तेरे, जिन्होंने अंदर सदगुरु प्रकट किया उन्होंने कभी नहीं कहा मैं गुरु हूँ। जो कहता है वहाँ कुछ भी नहीं, वो कहता मैं दास हूँ। तुझसा पास कोई आया, गुरु और चेले के मतलब पूछा तो उन्होंने फरमाया, रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। अभी गुरु नानक साहब का शब्द आया है, ये पहले था, आप पे गुरु आप पे चेला आप पे सेवक। रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। एक बोल सब में ही बराजा, गुरु चेला द्वैत में साजा। तू तो पहले आ गई, एक चेला बन गया गुरु बन गया। चेला होए नीक विद भाई, गुरु है 84 जाई। चेले का तो फिर भी छिटकार, उसके अंदर निम्रता तो आई, वो अहंकार में भर के मैं गुरु हूँ। जहाँ अहंकार है जरा भी मालिक नहीं। गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं, जो हमको परमेश्वर उचराए सो नर कुंड में पर, मोको दास तब उनका जानो, या मैं भेद न रंच पछाणो। सोचो मैं तो उसका दास हूँ, जो अपने आप को गुरु परमेश्वर कहा तब उसी तो नरकों में। हमारे परम संत कहा करते हमें सेवादारी जुड़े जानने वाले। हाँ हाँ जी। हाँ जुग जुग संत पले प्रभु तेरे, हर गुण गावे रसन रसे रे। फकीर आकर होके दिए तेरा गुरु तेरे अंदर है, ये कहने ना हटे। बहुत होका दिया सबने, ये बाहरी गुरु बनाते रहे, बस देखो पकड़ते रहे। हाँ हाँ जी, हुक्म ना मानना। हाँ जी। हर गुण गावे रसन रसे रे, उस्तत करे पर हर दुख दाद। उस्तत करे पर हर दुख दाद, जिन नाही चिंत पराई है। वो मालिक हमें स्नेह देते, मालिक का भी ऐसा तेरा सदगुरु है, तेरे अंदर उसको प्रकट कर। पर हर दुख दालत हमारी दुख दूर करने के लिए आते हैं, बेगर्ज होकर हमारी सेवा करते हैं, अपना कमा के खाते हैं। जहाँ काल खाए कुछ तो दे नानक राह पिछाने से, प्राय खाकर किसी ने भजन नहीं किया, अपना कमा के उपदेश देते हैं कि चल अपने घर। कौन से दुख दूर करने आते हैं? क्या किसी के पास माया ने उसको माया देने आते हैं, या लड़के बाले देने आते हैं, कोई और चीज़ देने आते हैं, बीमारियां दूर करने? नहीं, ये कर्मों के सिलसिले सबको भोगने पड़ते हैं। कौन सा दुख दूर करने आते हैं? आत्मा का, आत्मा कल्याण का। चलो अपने देश आज़ाद कराने आते हैं काल के देश से। जैसे जेल में जेली हैं, एक शाहूकार जाता है, देखता है कि सर्दी का मौसम है, इनके पास अच्छे कपड़े नहीं, सर्दी मरते हैं, वो कपड़ों का बंदोबस्त कराता है। एक जाता है, इनका खुराक अच्छी नहीं मिलती, खुराक का बंदोबस्त कराता है। एक और जाता है कि इनके पास बीमार रहते हैं, कोई दवाइयों का इंतज़ाम नहीं, वो दवाइयों का डॉक्टरों का इंतज़ाम कराता रहा, तो जेली का जेली। एक कोई ऐसा जाता है जिससे अफसर से तल्लक है,
या किस तरीके से उन्हें आज़ाद करवा देता है। किसका उपकार हुआ? आज़ाद कराने वाले का। वो ये आज़ादी दिलाने आते हैं, चलो अपने देश काल के देश से निकलो, ये आज़ादी दिलाने आते हैं, ये दुख दूर करने आते हैं। हम मांगते हैं उनसे क्या? कोई बाल बच्चे मांगता है, कोई ज़मीनी जायदादें मांगता है, कोई पैसे मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई तर के दुख दूर करने मांगता है। आत्मा कल्याण की किसी फिक्र ही नहीं। हाँ, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आगे आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत कसाई लीजिए जी, साँझ का को गाहक नहीं झूठे जग दीजिए जी, कहें कबीर सुनो साधो अंधों का कीजिए जी। हाँ हाँ जी। उस्तत करे पर हर दुख दाद, जिन नाही चिंत पराई है, जिन नाही चिंत पराई है। जागत रहे न सूते दीस, जागत रहे न सूते दीस, संगत कुल तारे साच परीस। वो हर वक्त जागते हैं क्या? उनकी सुर्त माल में लगी रहती है, लिप लगी रहती है। तन सो जाएगा, प्राण सो जाएंगे, लिप लगी रहेगी। सोए बैठे कह वहीं ठिकाने, कह कबीर हम वहीं ठिकाने सोए बैठे। हाँ, जहाँ भी हैं उनकी लिप लगी रहती है। क्या सोना क्या जागना गुरुमुखते प्रवान, जिन्हें सास क्रास ना विसरे से पूरे पुरखदान। चलते फिरते उनका ख्याल उधर रहेगा। एक जागना, एक जाग ना जानना, एक जागते हैं सुते हुए, हम जागते हुए भी सोए पड़े हैं मल की तरफ से। एक सुत्या पे जब हासिल होए, एक जागते हैं मुट्ठे हुए। जिनकी सुर लगी पड़ी है, जब सोए पड़े हैं बाहर से, अंदर लिप लगी पड़ी है, इसका नाम जागना है। हर वक्त जागते हैं। वो जागते रहे ना सुते दिस से, संगत कुल तारे साज प्रीत से। साज प्रीत से क्या? वो सच्चे शब्द सच्चे नाम से जोड़ना सिखाते हैं, वो उपदेश देते हैं। हाँ, वो जागत रहे ना सूते दीस, वो जागत रहे न सूते दीस, संगत कुल तारे साच परीस। संगत कुल तारे साच परीस। कलमल मैल नहीं ते निर्मल, कीमती बात अब पहले भी बताते हैं, कीमती बात समझने की है। गवर्नमेंट ने आपको बिजली दे दी, आप उसे बल्ब जला लो सुख ले लो, ट्यूबवेल चला लो सुख ले लो, हीटर चला लो सुख ले लो, पंखे चला लो सुख ले लो, कारखाने चला लो सुख ले लो। ठीक है, अगर हाथ लगाएं साड़ेगी भी। इसी तरह राम नाम की करंट भी इसके अंदर काम कर रही है। अगर वो निकल जाते बस, हमने लगाया उसको काम क्रोध लोभ अहंकार पे, इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शील क्षमा संतोष तिरज विवेक तीन तरह गरीबी पे लगाए, अंदर शांति आ जाए। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए,
किसी ने रुई कहा, किसी ने प्लास्टिक कहा, किसी ने जूतियों कहा, किसी ने कपड़े कहा, किसी ने कोई, किसी ने कोई, बगैर करने तो नहीं चलता। जो भक्ति करो, कृष्ण भगवान ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों को करता है पितरों के पास जाता है, देव देवता उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें ऐसा कोई मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है चल पड़ें, तो कहाँ पहुँचेंगे? हेडक्वार्टर पे, फिर जो मर्जी करो। इसी तरह कोई ऐसा फकीर मिले जो राम नाम की करंट को, शब्द की करंट को पकड़ना सिखाए, हम उस करंट को पकड़ें, वो सीधी सड़क है जो नैली सड़क है, मारुति दरगाह में चलती है। ये माल की दरगाह में पहुँचे, सारी दुकानें खुली हैं, जो मर्जी कर लो। जैसे बाज़ार में ऐसे ही है, नरक में जाना खूब विषय भोगो, करंट तो उसी ने काम देना है। भूतों की पूजा करने, भूत बनना वो कर लो, पितर बनना वो कर लो, देव देवता बनना कर लो, छुटकारा करना तो ये कर लो। ये असली भक्ति है। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। 21 बार गंगा स्नान को गए, कहाँ अमृतसर के पास गोविंदवाड़, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। फिर गोविंद साहब की शरण में आए, कड़ी से कड़ी मेहनत की, दिन को सेवा, रात को किलिस केस बांधे। नतीजा क्या देते हैं? हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरु पूरा पाई, नाम पूछ कराई। कह तो सारी दुनिया माल की पूजा करती है, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ती। जो असली पूजा मिलनी दुर्लभ है, मुश्किल है, वो क्या है? वो कहने कथने से परे है। वो क्या है? अगर इसको पूरा कोई फकीर मिले, पूरा गुरु मिले, वो कहेगा तेरा सदगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, तेरे अंदर शब्द है, उसको पकड़, उसकी पूजा कर। बिना में हो पूजना हो गई परम पुली लुकाई, बिना में लटोई ना तन जम कर खुआरी। ये असली पूजा, ये देने आते हैं, ये उपदेश देते हैं। संगत कुलतारे साज प्रीत से ये भक्ति सिखाते हैं। चल अपने देश, ये असली पूजा, ये असली भक्ति। हाँ हाँ, कलमल मैल, हाँ कलमल मैल नहीं ते निर्मल, कलमल मैल नहीं ते निर्मल, कोई रहे भगत लेवलाई। वो सब मैलों से साफ होते हैं, बाहर से तो होते नहीं, अंदर से सब मैलें दूर करिए। इनको मैलों को ही नहीं पता, हम तन जानते हैं। तीर्थ बनाया बड़ा वाला भला भला, बल्कि अहंकार की मार और चढ़ा ली। कौन सी मैलें हैं? जीव विकारों की जहरों से भरा पड़ा है। तन मन धन सुर्त से रोज़ मैलें कमाता है। तन के जरिए चोरी जनाकारी जीव हिंसा दूसरों को दुख देता है। मन के जरिए फजूल और बुरे संकल्प उठाता है, ईर्खा द्वैत वैर विरोध, इसको पता ही नहीं। वचन के जरिए कड़वे वचनों से दूसरों को दिल दिखाता है, झूठ बोलता है, निंदा चुगली करता है। सोच लो। धन के जरिए ऐश्वर्य सिद्ध बदकारियों का सामान खरीदता है। सुर जो मालिक में लगानी थी वो मोह माया जड़ पदार्थ में लगाई हुई है। इन मेलों को पता नहीं। जब तक ये साफ नहीं होती अंदर जाए नहीं। वो नाम के तीर्थ मनाते हैं, वहाँ साफ होती हैं। 68 तीर्थ नाम है, सब किल काटनहारा पर ये हाथ पैर तन तो पानी तोते तो उसके मुँह पलीती कपड़ होए थे साबुन ये तोए पर ये मत पापा के सगो तो पर नामा के रंग। जब तक वहाँ नहीं पहुँचता बड़ी बड़ी ताकतें जिनको हम पूछते हैं वो मैली हैं। रोज पढ़ते हैं मेला ब्रह्मा मेला इंद्र मेला रब मेला है चंद मेला रब मलता सब संसार इखर निर्मल जाका अंत न पार कह कबीर ते जन प्रवान निर्मल तेजो रामे जान। बड़ी बड़ी ताकतें मैली हैं। सोच लो वो सब मैलों से साफ होते हैं। कलमल मैल नहीं थे, हाँ नहीं तो निर्मल रहे भगत ले लाइए। कौन सी भक्ति? अभी सुनाया था नाम को अंदर पलट ये सिल भक्ति है। शोधत शोधत तत्व विचारियो भक्ति श्रेष्ठ पूरी कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सकल विधि बाकी नीचे दर्जे की है। ये महात्मा चरणदास ने कहा है
4 वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति कौन सी, राम नाम तत्सा रमे हुए नाम की। करें तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास में कहता है सभी होते जान। कई बार जो यज्ञ करे योग करे चितलाए, चरणदास का नाम बिन सभी अकाले जाए। बगैर नाम के प्रगट की शांति नहीं, शांति देने वाली चीज़ इसके अंदर नाम है। नाम मिले मन तृप्ति बिन नाम त्रिविवास, कोई गुरमुख सज्जन जय मिले मन दसे प्रभु तास, और तिस विट्टो चौखुनी में नाम करे प्रकाश। शांति तो नाम के प्रगट करने हैं। कैसा फकीर मिले, ऐसा गुरु मिले जो नाम की मैं बताया, नाम को पढ़ने का सिखाया, मैं उस पर जान भी कुर्बान कर दूँ। क्यों लिखा है? ये असली भक्ति है। हाँ, रहे भक्त लिव लाइए, वो नाम से लिव रखते हैं, हर वक्त लगी रहती है उनकी, उसका रस लेते हैं, उसमें अमृत है, शांति है। नौ निदमन प्रभु का नाम देही में उसका विश्राम। इस नाम को प्रकट करना ही असली सतगुरु की सेवा जो हम रोज़ पढ़ते हैं। सतगुरु की सेवा सफल है, जेको करी चितलाए। कौन सी? बंधन तोड़े मुक्त होए, साचे रहे समाया, निको मन में फंसा पड़ा है। बंधन माता पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र मन भी, बंधन वेदवाद अहंकार। सोच लो, कौमों के, मजहबों के, देशों के, रीतों के, सब बंधन में फंसा पड़ा है। ये बंधन तोड़े तो अंदर जाए, कैसे जाए? यही नहीं, आगे भी हैं स्वर्गों के और 3 शरीरों से निकले, मन के दायरे से निकले, काल के दायरे से निकले, ये बंधन तोड़े तब जाए। इस जग में नाम अलग है, गुरु से मना है, फिर नाम से तलक पड़ता है। वो नाम इसके अंदर है। गुरु नगरी खोज खजाई, हर हर नाम पदार्थ पाई। हाँ, उसमें अमृत है, वो शांति देने वाला है। जिसके मुतल्लिक मेरा ने कहा है, पायो रे मैं नाम रत्न पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन अंदर समायो, जिसकी चोरी कब न होवे सदन मैंने पायो, खर्चु लाख खत्म नहीं होए, दिन दिन वर्ष आयो। हाँ जी, मुसलमान कलमा कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, हम नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, ईसा ने वर्ड का है। हाँ जी।